इस लड़ाई में अगर कुछ पार्टियां इधर उधर बिखर जाती हैं या जो भी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। और 40% वोट के लिए हमें केवल 1 करोड़ 70 लाख लोगों का समर्थन चाहिए, 4 करोड़ 50 लाख में से। तो 2 करोड़ 80 लाख लोग नहीं भी समझेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 करोड़ 70 लाख लोग तो हमारे साथ होंगे ही। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती आज बेगूसराय दौरे पर आए हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं और बिहार विधानसभा 2025 चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। किस तरह की रणनीति बनाई, कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया है? जनसुराज केवल अपना संदेश लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है और इस काम में जो हमारे कार्यकर्ता हैं विभिन्न स्तर पर, चाहे वो जिला का स्तर हो, प्रखंड का स्तर हो या पंचायत का स्तर हो, वहाँ पे जो हमारे लोग हैं कार्यकारिणी में या कार्यकर्ता लोग, उन सब को ये संदेश पहुँचाना कि अब अपने आप को एक्टिवेट करने का समय आ गया है और समय हमारे पास कम है, ये संदेश देने हम यहाँ आए हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें हार का सामना, उससे कितना सबक सीखे 2025 को रणनीति बनाने के लिए? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। हमने ये देखा कि हम जितना समर्थन लोगों से पा चुके थे, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये हमने अच्छी रणनीति नहीं बनाई थी उपचुनाव में। अब हम वो गलती नहीं करने वाले हैं और हम ये समझ गए हैं कि हमें जो अंतिम 2 दिनों में जो सावधानियां बरतनी थी, वो सावधानी से हम इस बार नहीं चूकेंगे। मुझे लगता है कि जनता जनसुराज को चाहती है, वो उसका विकल्प मानती है, लेकिन अभी भी पुराने ढर्रों के कारण, कुछ पैसों के कारण, कुछ साम दाम दंड भेद के कारण वो हमारे साथ पिछले उपचुनाव में नहीं आ पाई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या जनसुराज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसे आपने कहा, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाएगी? नहीं, ये दूसरी पार्टियां अपना रही हैं, उसका मैंने जिक्र किया। हम तो केवल अपना संदेश पहुंचा रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, अगर आपको बिहार में अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो आपके पास केवल एक ही विकल्प है, क्योंकि बाकी सारे दलों को आपने देख लिया, झेल लिया, ऊब गए। अब आपके पास जो नया विकल्प है जनसुराज, उससे जुड़िए, उसको अपना समर्थन दीजिए, उसको अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना ही समझाना है हमें, और हमें और कुछ नहीं करना। सामने 2025 चुनाव में एनडीए और महागठबंधन 2 बड़े दल गठबंधन के रूप में लड़ते हैं, तो कितनी चुनौती होगी? कई वादे उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 1500 देंगे, इसको किस रूप की चुनौती देंगे? सबसे पहली बात, हम किसी दल से लड़ नहीं रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से है। हम कितना सक्सेसफुल हैं अपना संवाद, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में, यही हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर कुछ पार्टियां इधर उधर बिखर जाती हैं या जो भी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। मतदाता तो जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं उस पर वोट करती है, तो फिर तो आप पिछड़ जाएंगे। जनता को मालूम है कि जो लोग अभी लुभावने वादे कर रहे हैं, वो पिछले 40 सालों से ऐसे ही लुभावने वादे कर रहे थे, इसलिए उनको और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि जिन पार्टियों ने उनके ऊपर शासन किया, कोई 15 साल, कोई 20 साल, वो सब बेकार के वादे हैं, केवल ठगने के इरादे से किए जा रहे हैं। जो पार्टी सच्ची है, जो पार्टी नई है, उसके साथ जुड़ना उनके भविष्य को संवारने के बराबर है। जो समर्थक हैं उनको वोट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, किस तरह की रणनीति रहेगी? आप उनको इतनी बार ये संदेश दे दो कि उनके सामने और कुछ काम नहीं आए। और वैसे भी आप अगर ध्यान से देखें
तो हमें अगर 40% वोट मिलते हैं सारे वोट कास्ट में, तो हमारी सरकार बन जाएगी। और 40% वोट के लिए हमें केवल 1,70,00,000 लोगों का समर्थन चाहिए 4,50,00,000 में से। तो 2,80,00,000 लोग नहीं भी समझेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 1,70,00,000 लोग तो हमारे साथ होंगे ही, और यही हमारा टारगेट है। आपने संबोधन में बिहार में करप्शन और कानून व्यवस्था पर सवाल, उसको किस तरह से तोड़ेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? सबसे पहली बात, हमारे उम्मीदवार आशा करते हैं कि हमारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जो ज़मीन से जुड़े हुए सच्चे दिलो दिमाग के आदमी होंगे और बिहार को बदलने का सपना लेकर आए होंगे। वो ऊपर से करप्शन नहीं करेंगे, और जो नीचे करप्शन करेंगे उनके लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करके पकड़कर उन्हें बर्खास्त किया जाए, ये हमारी रणनीति रहेगी। बिहार में 243 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आपकी पार्टी कर रही है। बेगूसराय में भी किस तरह के उम्मीदवार यहाँ उतारे देंगे? कई दावेदार आपके आप क्षेत्र देख में लेंगे, आप देख लेंगे। अभी उस पर मैं क्या कहूँ, जब हम चुनेंगे आप देख लेंगे। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है, और कहा है कि कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर जा रहे हैं और उपचुनाव में जो गलती हुई थी उसे काफ़ी सबक लिया गया है और उसे 2025 विधानसभा चुनाव में दोहराई नहीं जाएगी और ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीता जाएगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।